हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग्स। वेलकम टू डीपी क्यूज स्टडी चैनल। आज मैं प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न नंबर 20 के बारे में बात करूंगी। प्रश्न नंबर 20 देखिए क्या दे रखा है कि क्या निम्नलिखित बिंदु एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। यानी पहला दूसरा में दे रखा है, डिफरेंट टाइप्स के निर्देशांक दे रखे हुए हैं जिसमें हमको बताना है कि समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है या नहीं है। तो समांतर चतुर्भुज के लिए क्या होना चाहिए, आमने सामने की भुजा समान होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पर समांतर चतुर्भुज बना लिया है, ए बी इक्वल टू सी डी और ए डी इक्वल टू बी सी होनी चाहिए। तो चलिए हम ए बी निकालते हैं। ए बी इक्वल टू इसके बीच की दूरी के फार्मूला लगाते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो इसको हम मान लेते हैं x2 और y2, इसको मान लेते हैं x1 y1। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा हमारा, x2 क्या है 3, अब माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। यानी ए बी इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर देखिए, यानी 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, यानी हो जाएगा हमारा ए बी इक्वल टू हो जाएगा 17, यानी रूट में 17 आ जाएगा। ए बी का मान आ चुका है। दूसरा निकालते हैं सी डी का मान निकालेंगे तो इसका भी क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला हो जाएगा। इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हो x1। तो x2 क्या है 2 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा सी डी का। सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 2 2 4 का स्क्वायर करेंगे 16 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा सी डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट में 17, ये आ गया। ये तो समझ में आया कि दोनों हमारा क्या है, बराबर है, आमने सामने की भुजा। दूसरा देख लेते हैं क्या कि ए डी का फार्मूला लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मान लेते हैं हम क्या, इसको x2 इसको x1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा -2 और माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या है 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा। यानी क्या आ जाएगा, ये ए डी का मान है। ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर देखिए घट जाएगा तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस 1 यानी 2 हो जाएगा, ठीक है। ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा रूट में, ठीक है। यहाँ से 2 आ गया। दूसरा निकालते हैं इधर बी सी का मान, बी सी। तो यहाँ पर भी हमारा फार्मूला हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा फार्मूला। चलिए इसको मान लेते हैं हम, इसको मान लेते हैं x2 y2। तो यहाँ से हो जाएगा 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा बी सी इक्वल टू। तो बी सी इक्वल टू हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर देखिए 1 प्लस 1 हो जाएगा तो रूट में हमारा क्या आ जाएगा 2, यानी बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा रूट में 2। तो यहाँ से क्या हो गया, ये समांतर चतुर्भुज प्रूफ होता है, यानी यस ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो हम लिखेंगे ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी है, अतः यह समांतर चतुर्भुज है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रश्न नंबर 20वें का दूसरे पार्ट की बात करते हैं। प्रश्न नंबर दूसरे का 20वां पार्ट भी क्या होगा कि हमारा यहाँ पर होना चाहिए समांतर चतुर्भुज क्या होना चाहिए, ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी, ये होना चाहिए। तो चलिए हम लगाते हैं ए बी इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2, ठीक है। तो x2 क्या है हमारा देखिए यहाँ पे 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। यानी ए बी इक्वल टू, तो ए बी इक्वल टू हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर होगा और प्लस यहाँ से 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 4 और प्लस 1 हो जाएगा। तो ए बी इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, ए बी इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा रूट में 5, ठीक है। यानी यहाँ ए बी का मान आ चुका है। दूसरा निकालते हैं सी डी इक्वल टू रूट में
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल। तो हम मान लेते हैं यहाँ x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो चलिए x2 क्या हमारे यहाँ पर देखिए 5 माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पर क्या है y2 क्या है -6 और -5 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए 8 का स्क्वायर हो जाएगा 8 8 64 प्लस यहाँ पर 11 होगा 11 का स्क्वायर का जाएगा 121 हो जाएगा। इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 185, ठीक है। सी डी इज इक्वल टू 185 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा रूट में इसका, ठीक है, क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा। तो अगला निकालते हैं, इसमें देखते हैं ए डी का मान निकालते हैं। ए डी इज इक्वल टू ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं, इधर वाला मान लेते हैं x2, इधर मान लेते हैं x1। तो वहाँ पर लिखते हैं -4 का होल स्क्वायर और प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। ए डी इज इक्वल टू, तो ए डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर देखिए -7 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, रूट में हो जाएगा। यहाँ 7 7 49 प्लस इसको करेंगे तो 4 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 53 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 53 आ जाएगा, 53, ठीक है। तो ए डी इज इक्वल टू आ गया हमारा क्या 53 आ गया, ठीक है। अब निकालते हैं यहाँ पर, अब निकालते हैं बी सी का मान। बी सी इज इक्वल टू, तो निकालते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो चलिए इसको मान लेते हैं x2 y2 और x1 y2 y1, ठीक है। तो यहाँ पर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पर हो जाएगा -6 और -4 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा बी सी का मान। बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए यानी -1 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पर हो जाएगा -10 का स्क्वायर हो जाएगा ये। तो यहाँ 1 आ जाएगा प्लस इसका करेंगे तो 100 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें 101, ठीक है। यहाँ से जो हमारा समांतर चतुर्भुज है ये बराबर नहीं है। लिखेंगे हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि ए बी नॉट इक्वल टू सी डी, यानी ए बी जो है सी डी के बराबर नहीं है और ए डी नॉट इक्वल टू बी सी, यानी ए डी जो है बी सी के बराबर नहीं है। अतः यह समांतर चतुर्भुज नहीं है, ठीक है, यानी ये असत्य है, लिख सकते हैं असत्य है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रश्न नंबर 21 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 21 देखिए क्या दे रखा है कि क्या बिंदु ए -1 -2 बी 4,3 एंड सी 2,5 और डी -3,0 इसी क्रम में एक आयत बनाते हैं, ठीक है। तो एक आयत बनाते हैं, क्या ये बिंदु सही है? तो हम लगाते हैं यहाँ पर आयत के लिए हल में क्या हो जाएगा कि निकालते हैं ए बी इज इक्वल टू, आयत के लिए भी क्या हो जाएगा हमारा आमने सामने की भुजा क्या होगी समान होगी। तो ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा सी डी के लिए और ए डी इज इक्वल टू हो जाएगा सी बी या बी सी के लिए, ठीक है। तो चलिए ए बी का फार्मूला दूरी निकालते हैं ए बी, ठीक है। यहाँ हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। x2 इसको मान लेते हैं तो 4 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस यहाँ हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। यहाँ से ए बी इजक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर देखिए, यानी 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और प्लस यहाँ 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो 50 हो जाएगा, यानी ए बी इजक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, ए बी इजक्वल टू यहाँ पर 5 रूट में 2 आ जाएगा। ए बी का मान आ चुका। सी डी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है।
तो सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको मान लेते हैं x2, तो 2 माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए दोनों जुड़ जाएंगे तो 5 आ जाएगा, 5 बचे 25 हो जाएगा, अब प्लस यहाँ पर 5 बचेगा तो 5 बचे 25 हो जाएगा। सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर रूट में दोनों को जोड़ देंगे तो 50 आ जाएगा। सी डी इज इक्वल टू, इसको बाहर निकालेंगे तो 5 बचे 25, यानी 5 बाहर आ जाएगा, रूट में 2 आ जाएगा, यानी 5 रूट में 2 आ चुका है। ठीक है, अब आगे निकालते हैं, यानी यहाँ पर ए डी का मान निकालते हैं। ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसको मान लेते हैं x2, तो -3 और माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 और -2 का होल स्क्वायर। ए डी इज इक्वल टू, ठीक है, तो ए डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर आगे, ए डी इज इक्वल टू यहाँ पर देखिए ये घटेगा तो 2 आ जाएगा, 2 दूनी का 4 प्लस यहाँ पे 2 दूनी का 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ठीक। ए डी इज इक्वल टू उधर कितना था, 4 + 4 था, तो ए डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, ये जोड़ देंगे तो 8 आ जाएगा। ए डी इज इक्वल टू, इसको निकालेंगे तो 2 रूट में 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से ए डी का मान आ चुका। अब अगला लगाते हैं इसमें बी सी। बी सी का मान निकालते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। बी सी इज इक्वल टू, तो बी सी इज इक्वल टू निकालते हैं, इसको मान लेते हैं x2, तो हो जाएगा 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए इसको घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस इसको भी घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, 2 दूनी का 4 आ जाएगा। तो बी सी इज इक्वल टू आ गया इतना, यहाँ पर भी आ जाएगा। बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, रूट में 4 + 4, यानी बी सी इज इक्वल टू इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8 और बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 रूट में 2। ठीक है, ये आ जाएगा। तो लिखेंगे इसमें कि जो हमारा ए बी था वो किसके बराबर है, सी डी के, और जो ए डी था वो किसके बराबर है, बी सी के, इक्वल है। अतः यह आयत है, यानी सत्य है, लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।